जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है, सारी जगह खबर फैल जाती है किसका हुआ, किसका हुआ। पहली बात तो यही है कि जब 17 ही पास हुए हैं, तो कितनों का तो होना ही था। एक साथी मैं नाम तो नहीं ले सकता, उनका कई बार जेआरएफ है, वो एकेडमी में भी पढ़ाते हैं या पीएचडी कर रहे हैं। उनका नाम है मैथमेटिक्स में एमडीयू में। तो यूनिवर्सिटी में मैं जब उनसे मिला तो बिना हाथ मिलाए बोले, बस बस भाई जस मेरे ठीक है यार, मैं रूम पे जा रहा हूँ। ऐसे कह के निकल लिए और अपने रूम को बंद कर लिया और वो बहुत रोए। घर बैठे अपने लिख देते हैं हमारे कमेंट में कि 35% नहीं ले सकते या आपकी आई नहीं। जब क्राइटेरिया लगा रखा है तो फेलियर कैसे पढ़ाएंगे। जान पहचान के जो प्रोफेसर है उनको लगा दिया जाएगा, उन बच्चों को लगा दिया जाएगा, वो कुछ नहीं करेंगे। तो प्रोफेसर के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मोहित भाई, उनको आगे आना चाहिए। वो हमारे आगू हैं इस प्रोफेशन में, इस हायर एजुकेशन में। अगर वो बोलेंगे तो हमारे मुद्दे को लेजिटिमेसी मिलेगी। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। कल हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का रिजल्ट जारी किया। 163 वैकेंसी निकाली गई थी और 16 से 17 विद्यार्थियों को पास किया गया है और 146 सीटें जो हैं वो खाली छोड़ दी गई। और इससे पहले कई अलग अलग सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी थे वो पहले से ही पंचकूला में धरने पर बैठे हैं और उनका धरना 100 दिन क्रॉस कर चुका है। अब मैथमेटिक्स की भी 146 के करीब सीटें जो खाली रखी गई हैं, वो ये कह के रखी गई हैं कि इनके लिए योग्य विद्यार्थी जो है वो हरियाणा में नहीं मिले। तो जसमेर मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जसमेर खुद अभ्यर्थी हैं और पूर्व में एक भर्ती से ये बाहर हो चुके हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। जसमेर, क्या कुछ था ओवरऑल? कल नतीजे आए और नतीजे वही चौंकाने वाले रहे। आप जिस 35% क्राइटेरिया को बोल रहे हो कि इसके कारण सब हो रहा है, तो कल जो नतीजे आए उसने बिल्कुल सबको चौंका दिया। क्या कुछ कहोगे? जी मोहित भाई नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। कल जो है वही पैटर्न के हिसाब से जो करती आ रही है एचपीएससी अपनी पॉलिसी के हिसाब से, कल मैथमेटिक्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का रिजल्ट आया है। और जैसा वो करते आ रहे हैं, उन्होंने जितना बुरा कर सकते थे उतना ही किया है। और आप जैसे कह रहे थे अभी, उस लाइन को थोड़ा और बढ़ा के कहता हूँ कि हरियाणा में जो है काबिल मैथमेटिक्स के जो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिले। ये हरियाणा में नहीं, पूरे ऑल इंडिया में ही नहीं मिले, क्योंकि जो जनरल की वैकेंसियां हैं वो भी बड़े लेवल पे खाली रहेगी। जैसे 163 टोटल वैकेंसी थी और 81 जो थी वो जनरल की वैकेंसी, तो सिर्फ 13 ही बच्चे जनरल के लगाए। यानी कि जनरल में हरियाणा के भी होते जनरल, और बाहर के भी बच्चे भी जनरल में ही आते। यानी कि बाहर के बच्चे भी उसमें इतने क्वालिफाई नहीं कर पाए। कुछ ही हैं उसमें 13 में, प्रॉपर तो नहीं पता कितने, लेकिन कुछ हैं। तो वो भी फेलियर हैं, वो भी 35% नहीं ले पाए, वो भी एलिजिबल नहीं है। और हरियाणा वाले भी योग्य नहीं मिले इनको। यानी कि पूरे देश के ही एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एचपीएससी सवाल उठा रहा है कि योग्य नहीं है इस देश में। तो इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत ही है कि योग्य होते हुए, एलिजिबल होते हुए इतनी बार मैथमेटिक्स में जेआरएफ पीएचडी करते हुए आईआईटीएन स्टूडेंट है मोहित भाई, वो आगे नहीं आ रहे। कुछ साथी जो पीएचडी कर रहे हैं बेचारे, वो तो नाम तक लेके आगे नहीं आ रहे हैं। वो हमारे जैसे, मैं कल एमडीयू की ही बताता हूँ, मैं कल यही था जब रिजल्ट आया। तो जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है, सारी जगह खबर फैल जाती है किसका हुआ, किसका हुआ। पहली बात तो यही है कि जब 17 ही पास हुए हैं, तो कितनों का तो होना ही था। वो तो 13 ही हुए हैं जनरल में और 4 बीसीबी, बाकी सब एससी डीएससी की सारी खाली, और बीसीबी की बाकी बस्ती खाली और बीसीबी की सारी खाली। जनरल की भी सिर्फ 81 में से 13 पास हुए, बाकी खाली। तो जितने भी स्कॉलर साथी मिले सब निराश थे मैथ के। जबकि जैसे हायरार्की तो होती है हमारी क्लास में, शुरू से हुई होती आई है कि भाई कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। कुछ किसी लेवल पे कुछ साथी एक जैसे होते हैं। तो ज्यादा इंटेलिजेंट है कुछ एक साथी, मैं नाम तो नहीं ले सकता, उनका कई बार जेआरएफ है, वो एकेडमी में भी पढ़ाते हैं या पीएचडी कर रहे हैं। उनका नाम है मैथमेटिक्स में एमडीयू में। सारी यूनिवर्सिटी यही कह रही थी कि भाई मैथ में अगर मान लिया इसी पॉलिसी यही ऐसे ही चलता रहा, चाहे वो एक बच्चे को पास करे, लेकिन इस भाई का तो जरूर होगा। और मेरे से नेक्स्ट ही रूम है हॉस्टल में उसका, मैं खुद कह रहा था कि इस भाई का तो जरूर होगा भाई। तो वो साथी रिजल्ट आने के बाद उन्होंने फोन तक नहीं उठाया हमारा, क्योंकि निराश थे भाई। तो यूनिवर्सिटी में मैं जब उनसे मिला तो बिना हाथ मिलाए बोले, बस बस भाई जस मेरे ठीक है यार, मैं रूम पे जा रहा हूँ। ऐसे कह के निकल लिए और अपने रूम को बंद कर लिया और वो बहुत रोए।
कितनी निराशा है, अब क्या बताएं, ये सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है। ये बड़े आसानी से लोग घर बैठे अपने लिख देते हैं हमारे कमेंट में कि 35% नहीं ले सकते या आपकी आई नहीं। जब क्राइटेरिया लगा रखा है तो फेलियर कैसे पढ़ाएंगे यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में, इससे अच्छा तो पढ़ाए ही ना। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपको पूरी बातों का नहीं पता, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं आते क्या? आपके आसपास ऐसे स्टूडेंट, ऐसे अभ्यर्थी नहीं है क्या जिनके पास एलिजिबिलिटी के इतने सारे सर्टिफिकेट हैं? ठीक है। और उसके साथ जब वो अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव कर चुके, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारी सीटें दिखवा दो, हमारा कहीं जाके पूछ लो, यहाँ के पूछ लो। तो और उसके साथ ही फिर एक दोगलापन सरकार का ये निकल के आता है, एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जाता है, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है वाइस चांसलर के साथ, कि अब ये जो सीटें खाली रही हैं, इनके ऊपर पीएचडी स्कॉलर पढ़ाएंगे, वो भी फ्री में। यानी कि जिन्होंने अब जो पेपर दिया है वो इन्होंने फेल कर दिए, अब अभी वर्कलोड पे पढ़ाएंगे। यानी कि जो कमेंट में ऐसा बोलते हैं कि इससे अच्छा तो रहने ही दें, तो रहने नहीं दिया जाता। जो वर्कलोड होता है कॉलेज में, विद स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, उनको पढ़ाना तो पड़ेगा ही, कोई तो उनको पढ़ाने आएगा ही। तो अब पीएचडी स्कॉलर पढ़ाएंगे, यानी कि जो फेल कर दिए, फिर अब हम क्यों पढ़ाए जब हम फेल ही हैं तो इनके नाम से, यानी कि फ्री में पढ़ाएं अब तो हम। इसमें यानी कि ये मंशा पॉलिसी क्या है। नजर आ रही है जसमेर? मैं ये जानना चाहूंगा यहाँ मंशा क्या रही है? एचपीएससी हम की मंशा ठीक नहीं है, चेयरमैन की मंशा ठीक नहीं है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है? क्योंकि आप अफसरों पे से भी मिले हो, अधिकारियों से भी मिले हो, मंत्रियों से भी मिले हो, मुख्यमंत्री से भी आप मिले हो। किसकी अब क्या मंशा है कि आप लोगों को फेल किया जा रहा है? मोहित भाई, धीरे धीरे मैं मनसा पे ही ले आया था आपको, इससे मैं यही बात करने वाला था अब, कि अब जैसे कॉलेज में जो पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे फ्री में, यानी कि एक पॉलिसी ऐसी है कि पॉलिसी ऐसे काम नहीं करती। वो कई सालों के बाद उसका धीरे धीरे असर वो जो करना शुरू करते हैं, ये लागू होती है, उसका ऐसे आता है बिल्कुल परिणाम। तो क्या हुआ, अब इन्होंने पहली बार, पिछले 5 साल में ये ऐसा करते आ रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये तो हमारे कुछ साथियों ने हिम्मत कर ली, आंदोलन शुरू कर लिया, नहीं तो ये पिछले 5 साल से करते हुए ऐसे आ रहे हैं। पीजीटी में, एमओ में, एचएस में भी 100 पोस्टें आई थी पिछली बार, सिर्फ 61 लिए थे, यानी कि एचएस में भी खाली छोड़ दी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पॉलिसी जो है ये खाली छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, और अब बचे वर्कलोड पे, यानी कि कुछ एडमिशन बच गए उनके ऊपर ये पीएचडी स्कॉलर फ्री में कहने से ये पढ़ाई लेते हैं कि यूथ बोलता तो है नहीं। तो अब एडमिशन डिक्लाइन हो जाएंगे हायर एजुकेशन में धीरे धीरे, और जो बचेंगे जो कॉलेज, उनमें एचकेआरएन में पढ़ा लेंगे, एचकेआरएन की पॉलिसी लागू कर देंगे। अच्छा, ठेके पे उस पे तो लागू है ही पहले ही, ये एग्जाम्पल आपके सामने, मैं तो बोल नहीं रहा। 10-10 हजार हमारे एमडी यूनिवर्सिटी में जहां मैं इस वक्त बैठा हूँ, उसमें हमारे डिपार्टमेंट में, अदर डिपार्टमेंट में सिर्फ 10 हजार रुपए में पीएचडी किए हुए बच्चे पढ़ा रहे हैं। इनकी मंशा यही तो है कि प्राइवेटाइजेशन की ओर लेके जाना, फीसें बढ़ती रहेंगी, इतनी फाइनेंस का बर्डन कम हो जाएगा, और फाइनेंस का बर्डन कम हो जाएगा और अपने चहेते, जो अपने संगठन के जो जान पहचान के जो प्रोफेसर है उनको लगा दिया जाएगा, उन बच्चों को लगा दिया जाएगा, वो कुछ नहीं करेंगे, तो एक्टिविज्म खत्म हो जाएगा, तो सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज वो भी बंद हो जाएगी। इतने बड़े लेवल की ये पॉलिसी है। हरियाणा की डेमोग्राफी चेंज का कह लो, कि जो बाहर के बच्चे खुला कंपटीशन कर दिया वो लगाए जा रहे हैं। तो इसको ब्रॉडर लेवल पे अगर हरियाणा के जो हमारी तमाम जनता है अगर समझना चाहे, तो इसके परिणाम जो हैं आने वाले सालों में बहुत भयंकर होने वाले हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो। ये सिर्फ नौकरियों का मुद्दा नहीं है मोहित भाई, ये तो हम कह ही रहे हैं। ये जो हुआ कल, जो हुआ मैथ डिपार्टमेंट में जो एचओडी हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनका क्या रवैया रहा? कल उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फील किया कि भाई हमारी वजह से हमारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए, या कुछ और रहा? वो खुल के कुछ बोले कल? क्योंकि ये तो ताजा मामला है, ताजा परिणाम आए हैं। मोहित भाई, बिल्कुल कल ताजा परिणाम आए हैं। देखिए, जो स्कॉलर्स की जो जिन्होंने एग्जाम दिए थे, हम हमारे साथियों ने, उनमें तो निराशा है ही, हम तो इतनी बातें भी नहीं कर पाए, वो दर्द से उभरे नहीं है अभी। तो उभरे भी कैसे गए, 6-7 साल में वैकेंसी आती है, फिर जाके इतने सालों में फिर आएगी, वो ओवरेज हो जाएंगे। और जहां तक है प्रोफेसर्स की बात, जैसे हमारे रिजल्ट आए थे महीनों पहले, अब आ भी रहे हैं, तो हमारे जो प्रोफेसर से हम मिले, या फिर इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, आप उनको कुछ जो है वो मानता तो कोई भी नहीं है कि हम फेलियर हैं, क्यों है। वो तो कह ही रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये है, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे, वो एक अलग बात है। और मैथमेटिक्स की जो बात है कि अभी तो हम उनसे नहीं मिल पाए हैं, मैं तो चलो मैथ डिपार्टमेंट से आता भी नहीं हूँ,
मैथ डिपार्टमेंट में जो चर्चा हो रही होगी वो आपको पता चल जाएगी कि एचओडी है, प्रोफेसर है, वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो बहुत सारे सब्जेक्ट के परिणाम जो आ चुके हैं और हम मैं अलग-अलग प्रोफेसर से यहाँ मेरी बातें भी हुई है अलग-अलग सब्जेक्ट में। वो तो यही कह रहे हैं भई क्या करें, यूथ ने भी बोलना बंद कर दिया है, हमारी भी नौकरी का सवाल है, हम भी कैसे बोल लें। तो मैंने तो यही बोला था कि सर हमारे लिए हरियाणा के लिए एजुकेशन के लिए नहीं बोल सकते, तो कम से कम नौकरी को वो करते हुए आपको भी आलोक वर्मा ने ये बोला कि आप भी फेलियर हो, आपको भी कुछ नहीं आता, क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? और ये क्या सरकार के खिलाफ बोलना हुआ, ये तो एक पॉलिसी को लेकर आप 20 सालों हो गए सीनियर प्रोफेसर आपको इस एजुकेशन आपके इस प्रोफेशन में आपको पढ़ाते हुए। क्या आपका ज़रा-सा भी ज़मीर नहीं जागता कि आप बोल लें कुछ, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इन बच्चों की आवाज़ सुन लेनी चाहिए, सीटें खाली नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसे तो एजुकेशन बर्बाद हो जाएगा। तो प्रोफेसर्स के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मोहित भाई, उनको आगे आना चाहिए, वो हमारे आगू हैं, इस प्रोफेशन में, इस हायर एजुकेशन में अगर वो बोलेंगे, तो हमारे मुद्दे को लेजिटिमेसी मिलेगी। बिल्कुल, तो ये जसमेर थे, इन्होंने अपने मुद्दे के ऊपर खुलकर बात रखी है। धरना 100 दिन पार कर चुका है और अब असिस्टेंट प्रोफेसर जो मैथ के थे, जो लगने थे और जो बच्चे नहीं लगे, वो अब इस लाइन में जो है धरने में जो धरनारत छात्र हैं, उनकी संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और ज्वाइन होने वालों की संख्या लगातार घटती जा रही है। कि जिस तरीके से बताया कि 163 वैकेंसी पर मात्र जो है वो 16 बच्चों को लगाया गया, 17 बच्चों को। तो ये जो संख्या है वो मात्र 10% पे ले जाके जो वो छोड़ दी गई है। तो इसको लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, एचओडीज के ऊपर जो ये सवाल उठ रहा है, और वो एक संस्था हरियाणा की उठा रही है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इस पूरे सिनेरियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया। शुक्रिया मोहित भाई।